हाँ, हम तीसरा वाले को करेंगे हल। ये तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 और जो दिया है बहुपद उसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिए आप हल। क्या करना है, इसे मध्य पद को तोड़कर इसके गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखिए पहले दिए गए बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है। तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x² प्लस x माइनस 12 है, इसका ax² धन bx धन c से तुलना करेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 है। अब हमें मान मिल जाएगा, a का मान 1 मिल गया, b का मान भी 1 ही मिल गया और c का मान मिला है ऋण 12, ठीक है। अब AC याद कर लेते हैं हम लोग। ABC तो पता चल गया, अतः AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 गुणा ऋण 12, मतलब AC का मान आया ऋण 12, ठीक। अब हमें ऋण 12 के ऐसे गुणनखंड देखने हैं, ठीक है। ऋण 12 के हम ऐसे 2 गुणनखंड देखेंगे, है ना, B1 और B2 मान लो। तो जब इनको जोड़ा जाएगा तो ये बन जाएगा B, और जब इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये AC, ठीक है। तो B क्या है, B का मान 1 है, B बराबर 1 चाहिए और AC बराबर ऋण 12। तो अगर हम इसको अगर हम धन 4 गुणा ऋण 3 लिखें, अगर ये दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो ऋण 12 मिला, ठीक है। और इन्हीं दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 मिल गया, ठीक है। तो ये क्या, जोड़ने पर B मिल रहा है, गुणा करने पर AC प्राप्त हो रहा है। तो यही 2 गुणनखंड ऐसे हैं जिनको जोड़ने पर हमें क्या मान मिल रहा है, B, और गुणा करने पर AC। तो इसी दोनों पद को लेंगे, किसको किसको, धन 4 और ऋण 12 को, ठीक है। ये आपका AC का मान है। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि A गुणा C बराबर ऋण 12 के केवल 4 ऋण 3 ही ऐसे गुणनखंड हैं जिनका योग, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो जिनका योग मध्य पद B के बराबर है, ठीक है। इसलिए हम इसी से टूटेगा, ये पता चल गया, बढ़िया। तो चलिए यहाँ पे आप समीकरण को लिखिए। क्या दिया है समीकरण हमें, x² प्लस x ऋण 12, ठीक है, ये दिया है। इसको तोड़ना है तो ये होगा x², और जो 1 मिल रहा है तो 1 को कैसे तोड़ना है, तो धन 4 और ऋण 3, इस प्रकार से इसको तोड़ना है। फिर इसका गुणा हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, ऋण 3 के साथ 3x हो जाएगा, ये ऋण 12 हो जाएगा। इन दोनों को आप कोष्टक में ले लो इस प्रकार से। उसके बाद क्या कॉमन निकल रहा है, क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है, तो यहाँ से x निकल जाएगा तो x प्लस 4 बचेगा, और यहाँ से -3 निकलेगा तो यहाँ भी x प्लस 4 हो जाएगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो जो मिला हमको आंसर वो है हमारा x -3 और x प्लस 4, ठीक है। तो ये इसके गुणनखंड है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। मेन चीज़ है कि गुणनखंड को पता करना, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गुणनखंड क्या होगा। अगर गुणनखंड पता चल गया तो वो दोनों संख्या का उपयोग करके आप मध्य पद को तोड़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं।